ईड़ा पीड़ा खांसी खोपड़ा ले जा रे नारवोद। सभी कोयतुरवासियों को, सगा सगाजनों को पोला पर्व और पंडुम पर की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जवाहर दोस्तों। मैं सुजीत उइके इंडिजिनस इंडिया 750 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फिर मैं आ गया है नए जोश और नए जुनून के साथ आपके बीच में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कल हमारा एक पर्व है जो हम इसे पोला पंडुम बोलते हैं। कोयतुर समाज इसे पोला पंडुम बोलते हैं और कुछ लोग इसे पोला बड़गा बोलते हैं। दोस्तों, यह त्योहार क्या आदिवासी मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देना चाहता हूँ। यह जानकारी मैं आदिवासी इतिहासकारों, जो कोयतुर, जो गोंडी इतिहासकार, उनसे भी कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की और कुछ बुजुर्गों से पूछकर मैं जानकारी जुटाकर आपको इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, गोंडी पर्व में इसे क्यों मनाते हैं? क्योंकि यह दोस्तों, जितने भी आदिवासी कोयतुर समाज है, सभी लोग किसान हैं। वो किसान लोग बैल को पालते हैं, तो बैलों का यह त्योहार अधिकतर कोयतुर समाज, जो गोंडी समाज है, वो अक्सर खेती पर निर्भर है। तो खेती पर निर्भर है, तो खेती बैलों पर निर्भर है। तो बैलों की पूजा की जाती है इस त्योहार में। उनको नए नए पकवान बना के खिलाया जाता है और खिचड़ी का बहुत विशेष महत्व है इस त्योहार में। दोस्तों, पोला पर्व में गोंडी समाज किस तरह से मनाता है, मैं आपको पिछले कुछ जानकारी इतिहास से जुटाया हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस त्योहार में जो गांव के लड़का लड़की होते हैं, वो 15 दिन पहले से ही गेड़ी बनाते हैं। गेड़ी एक लकड़ी की बनी हुई होती, काफी ऊंची होती है, जिसमें चलकर गांव के बच्चे लोग मजे करते हैं। बहुत ऊंची रहती है और ये कला सब किसी पे है भी नहीं, जो कोयतुर आदिवासी समाज पर ये कला देखने को मिलती है। और ये कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। इसको हमको संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि गेड़ी आजकल गांव में बच्चे लोग को के पास दिखती नहीं और इसमें चलने की कला भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। इसको संरक्षित करने की जरूरत है। दोस्तों, पोला पर्व को गेड़ी बनाते हैं और फिर उसमें चलते हैं और गांव में बच्चे लोग मस्त बारिश में इस चीज का मजा लेते हैं और नाइट के समय में गेड़ी में खड़े होकर नाचते भी हैं। और इस तरह से 15 दिन पहले से इस तैयारी चलती रहती है। और पोला पर्व में एक पलास के झाड़ का भी बहुत महत्व होता है। दोस्तों, पोला पर्व में जिस दिन पोला रहता है, उस दिन सुबह सुबह सभी लोग जाकर खेतों से, जंगलों से पलस की झाड़ी होती है, पेड़ होता है, उसकी डागल लाकर अपने घर के सामने गड़ाते हैं और घर के सामने लगाते हैं। मुरम डालकर घर के सामने जो दरवाजा होता है उसके सामने लगाते हैं। उसका एक अलग महत्व है। बोलते हैं कि जो बारिश में जितने भी कीट, अनावश्यक कीट है, जो जिससे बीमारी होती है, वह जो छाल, जो उसकी जो महक होती है पलास की, उससे नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और उसकी जो पलास की पत्ते होते हैं, उसी की जड़ निकालकर उससे रस्सी बनाई जाती थी, जो बैलों को बांध दी जाती, जिसे नई रस्सी बांधकर उसको बैलों को और उनके लिए नए नए वस्त्र और उनको अच्छे से सजाया जाता है। पहले रस्सी बनाई जाती है, आजकल तो आर्टिफिशियल रस्सी मिलती जाती है, तो पहले उससे बनाई जाती थी। 15 दिन 20 दिन पहले से बनाने शुरू कर देते थे बुजुर्ग लोग, जो पहले से जानते थे बनाना। वो कला भी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अब आजकल आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करने लगे और मतलब थोड़ा लेवल हाई हो गया। बाकी अभी भी बैलों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और फिर क्या, उनको अच्छे से नहलाया जाता है। 3-4 दिन पहले से उनको नहला कर बिल्कुल साफ रखा जाता है। और फिर क्या होता है, जिस दिन पोला रहता है उस दिन जिस तरफ गांव होता है उस दिशा में ले जाकर एक तोरण बनाई जाती है। तोरण बनाते हैं और बैलों को तोरण जैसे टूटते हैं, जो भी मुकद्दम जो भी रहते हैं गांव में, तो वो सब पूजा पाठ होती है और तोरण तोड़ते हैं।
तो जो जो जिसका बेल सबसे फर्स्ट में आता है उसको विशेष इनाम भी दिया जाता है और विशेष मतलब महत्व दिया जाता है वो उनके घर के बैल जोड़ियों को। और उनको घर पे लाकर खिचड़ी खिलाई जाती है और घर घर घूमकर पैसे भी मांगे जाते हैं उनको। घर घर के, हर घर के, ऐसा नहीं कि एक घर के पकवान मिलता है जिसके घर बैल हो, उनको हर घरों का पकवान दिलाते। जितने भी अपने मोहल्ले पड़ोस गांव में जितने भी बैल होते, जितने भी घर होते, सभी घर जाते हैं और उनसे कुछ सेवा के लिए बच्चे लोगों को पैसे भी मिलते हैं और उनके घर के सभी के घर के पकवान खाते हैं। इस तरह से पोला का पर्व मनाया जाता है। और उसके दूसरे दिन जो नारवद, जिससे बहुत बड़ी जड़ी बोलती जाती है हमारे समाज में, बहुत बड़ी, उससे बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु, जीव जंतु भाग जाते हैं। सर्प बिच्छू वगैरह कुछ नहीं आता घर पे। वो नारवद लेकर आते हैं और सुबह सुबह बोलते हैं ईड़ा पीड़ा खांसी खोपड़ा ले जा रे नारवद, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। जिससे जो बारिश में जितने भी पीड़ा है, ईड़ा मतलब जितना भी दुख दर्द है, सब ले जा रहे नारवद। मतलब वो नारवद का पेड़ लेके आते हैं तो जितनी भी बीमारियां कीटाणु वगैरह से होती है ना, सभी चली जाती है। ऐसे मान्यताएं इस तरह से है। और उसी के दिन गांव में क्या बोलते, जो गेड़ी बनी रहती है उससे नाच करते हैं और कुश्ती, गांव में दंगल भी होते हैं। उसी पर्व में गांव के बच्चे लोग दंगल खेलते हैं। इस तरह से यह पोला पर्व मनाया जाता है दोस्तों हमारे कोयतुर समाज में। और इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है और बहुत बड़ा साइंस है। क्योंकि जो नारबोद, और इसमें बोला जाता है जो जिस दिन पोला के दूसरे दिन जो बड़गा होता है उस दिन सारी जड़ी बूटी में बहुत एक्टिव रहती है। मतलब बहुत ज्यादा उस दिन जो जड़ी बूटी लेकर आते हैं सभी लोग, जो जड़ी बूटी जानते हैं, वो बड़गा के दिन जो पोला होता है उसके सेकंड दिन सब खोद कर लेकर आ जाते हैं। क्योंकि उस दिन ज्यादा असरदार होती है। बोला जाता है कि उस दिन यदि किसी ने जड़ी बूटी लेकर आया तो वो बहुत ज्यादा असरदार होगी, ऐसी मान्यता है। इसलिए जितने भी जड़ी बूटी जानते हैं, वैद्य लोग होते हैं, जो भी हमारे आदिवासी समाज पे सभी लोग लगभग थोड़ी बहुत जड़ी बूटी जानते हैं, तो उस दिन लेकर आ जाते। साल भर की जड़ी बूटियां एक ही दिन लेकर आ जाते, क्योंकि उस दिन की जड़ी बूटियां ज्यादा असरदार होती है। इस तरह का मान्यताएं हमारे समाज में पाई मिलती हैं। और मुझे थोड़ा बहुत दिनों बाद आया हूँ आज, तो कुछ मैंने जानकारी दिया हूँ। हो सकता है कुछ गलत भी बोल सकता हूँ, तो आप मुझे माफ करना, आपका छोटा भाई समझ के। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्योरली आदिवासी संस्कृति का है मैं वो बताने की कोशिश करूँ। इसमें मैंने डॉक्टर मोतीराम कंगाली जी का भी बुक से कुछ अंश उठाया हूँ। इससे भी कुछ चीज़ें देखा हूँ कि क्या चीज़ रीति रिवाज है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। और कुछ चीज़ें मैं अपने से खुद एनालिसिस किया हूँ और बुजुर्गों से पूछा हूँ, तो आपको बताने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जो नए हैं, और जो पहले से है तो लाइक कमेंट करिएगा मैं कैसी कोशिश मेरी कैसी रही। और फिर और नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय गौंडवाना।